हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म इन वेस्ट इंडीज। ठीक है, अच्छे से समझना इस टॉपिक को, आपको एक बहुत अच्छी इंसाइट मिलने वाली है। पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने जाना था, समझा था कि फेडरलिज्म क्या होता है। मैंने आपको फेडरलिज्म की बेसिक स्पिरिट समझाई थी। ठीक है, तो हमने टॉपिक वहां पे पढ़ लिया। एक ब्रॉड सेंस में अगर एक डेफिनेशन निकाले तो एक फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है कि जहां पे सेंट्रल अथॉरिटी जो है, या फिर कह सकते हैं कंट्री जो है, ठीक है, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपने से नीचे जो कंस्टिट्यूएंट गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो सेकंड टियर होता है, उसके बीच में पावर शेयर करती है, वो फेडरलिज्म हो गया, वो फेडरल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और वो जिस तरीके से पावर शेयर कर रही है, जो जिस स्पिरिट के साथ में काम चल रहा है, जिस स्पिरिट के साथ में बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ है, पावर शेयर हो रही है सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, वो फेडरलिज्म हो गया। ठीक है, वो सारी चीजें हमने पढ़ के आए हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं पता है? अब हम देखने वाले हैं कि वेस्ट इंडीज में किस तरह की फेडरलिज्म है। आप बोलोगे सर इंडिया का फेडरलिज्म पढ़ लेते हैं, वही काफी है, फेडरलिज्म का क्यों पढ़ा रहे हो आप हमें? तो देखो, अब अगर आप आपकी बुक देखोगे वाली, कौन सी वाली? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, तो पिछले कुछ चैप्टर्स में आपने एक थीम ड्रॉ आउट करी कि नहीं करी? ठीक है, अगर आप थीम नहीं ड्रॉ आउट कर पाए हो तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने एग्जीक्यूटिव पढ़ा, इंडियन एग्जीक्यूटिव सिस्टम को देखा, लेकिन साथ ही में उसे कंपेयर किससे किया था आपने? तो आपने सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखा। कहां का? आपने सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखा, श्रीलंका का। फाइन। लेजिस्लेचर पढ़ा आपने, इंडियन लेजिस्लेटिव सिस्टम को देखा, तो साथ ही आपने क्या पढ़ा? बाइकैमरलिज्म इन जर्मनी पढ़ा। ठीक है, तो एक कंपैरेटिव स्टडी आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, अब माना उस पर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं आपके, माना कि वो बुक में एक बॉक्स के रूप में दिया गया, लेकिन वो इंपॉर्टेंट बहुत है। ठीक है, मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता ना, एक साइड रख दो मार्क्स को 2 मिनट के लिए, आपको एक इंसाइट मिलेगी, आप कंपेयर कर पाओगे, समझ पाओगे चीजों को। तो वैसे ही क्या है, इस चैप्टर में भी जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो हम इस फेडरलिज्म को कंपेयर करेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के साथ में। तो आप इंडियन फेडरलिज्म तो पूरा पढ़ोगे इस चैप्टर में, उस इंडियन फेडरलिज्म को आप कंपेयर करना वेस्ट इंडीज के फेडरलिज्म के साथ में। ठीक है, इस इंडियन फेडरलिज्म को आप अभी नाइजीरिया का भी पढ़ोगे आप, तो उसके साथ में कंपेयर करना। क्लियर है? तो वो सारी चीजें आपको पैरेलल कंपेयर करते चलना है। अभी जितनी भी कहानी मैंने सुनाई, तो मुझे पता है 50% बच्चे क्या कर रहे थे, मतलब आधी बात तो आप मेरी सुन रहे थे और आधा ध्यान आपका इधर था। आप ढूंढ रहे थे भैया क्रिस गेल तो दिख नहीं रहा है इसमें। ठीक है, अपने अपने फेवरेट प्लेयर को ढूंढने में लगे हुए थे। तो आप बता ही देना मुझे कि कमेंट सेक्शन में वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम जो है उसमें से आपका फेवरेट प्लेयर कौन है। ठीक है, तो अब टॉपिक पे अगर आते हैं हम, टॉपिक पे देखो क्या है। आप ये वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम देखते हो, खास करके आईपीएल में ये ना आए तो मजा ही नहीं आता है। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम कौन से देश को रिप्रेजेंट करती है, तो आप फटाक से आंसर दे दोगे क्या कि सर वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन मैं बोलूंगा कि आप गलत हो। क्यों? क्योंकि वेस्ट इंडीज कोई एक नेशन नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो कि इंडियन क्रिकेट टीम है तो इंडियन क्रिकेट टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी ना, मतलब जितने भी खिलाड़ी हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि इंडियन क्रिकेट टीम अमेरिका और इंडिया को मिलकर रिप्रेजेंट कर दे रही है, या फिर हम बोलते हैं कि यार श्रीलंका की टीम को भी हमारे साथ मिला दो, हम दोनों एक साथ रिप्रेजेंट कर देंगे। नहीं ना। लेकिन वेस्ट इंडीज जो है, तो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम किसी एक नेशन को नहीं रिप्रेजेंट करती, वो बहुत सारे अलग अलग नेशन मिलके एक टीम बनते हैं। है ना मजेदार चीज? चलो इजी करते हो। आप ये देखो, ये क्या है? ये कैरेबियन सी है। कैरेबियन सी कहां है? तो थोड़ा और मैं आपको अगर इसको ब्रॉड आउटलाइन में दिखाऊं तो ये जैसे साउथ अमेरिका है, ठीक है, और यह ये मैक्सिको, ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बाजू में यहां पे, ठीक है, ये मतलब ये देखो, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, ऐसा जो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको बना है, ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको के बाजू में यहां पे बहुत सारे आइलैंड हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे आइलैंड हैं। तो वो आइलैंड सारे जो हैं, वो आइलैंड्स के बीच में जो एक समुद्र है उसे कैरेबियन सी कहा जाता है। अब कैरेबियन सी का नाम सुनते से मुझे पता है आपके मन में क्या आया होगा। ठीक है, ये पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, जैक स्पैरो, कैप्टन जैक स्पैरो आ गए होंगे। तो ये मूवी भी वहीं पे शूट हुई है, और ठीक है, पूरा कैरेबियन सी के आजू बाजू जो आइलैंड है वहीं पे मूवी शूट हुई है ये। क्लियर? तो यहां पे क्या है, यहां पे बहुत सारे आइलैंड ग्रुप, जैसे आप देखोगे तो क्यूबा, बड़े बड़े आइलैंड बताते हो, जमाइका, ठीक है, हाथी, उसके बाद में बहामास आइलैंड जो है, ठीक, तो उसके बाद में और आगे जैसे देखोगे ट्रिनिडाद वगैरह जो है, तो फ्रेंच गुयाना, ये सारी जो कॉलोनीज है ना, ये सब कुछ यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे आइलैंड ग्रुप जो हैं, ठीक, ये सारे के सारे आइलैंड ग्रुप्स मिलके कैरेबियन आइलैंड बनाते हैं। ठीक है, अभी जो कैरेबियन आइलैंड है, ये कैरेबियन आइलैंड क्यों कहते हैं ना, क्योंकि कैरेबियन सी के बाजू में है। इन्हीं आइलैंड्स की जो यूनियन है, ठीक है, वो वेस्ट इंडीज भी कहलाती है। तो वेस्ट इंडीज कोई एक नेशन नहीं है, ठीक है, मल्टीपल नेशंस का एक क्या है, मल्टीपल नेशंस का एक यूनियन है जिसे वेस्ट इंडीज कहा जाता है। आगे इसके बारे में और पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब यहां पॉपुलेशन कम है, छोटे छोटे आइलैंड हैं, अगर आप ये हर नेशन अपनी अपनी एक टीम लेके जाएंगे तो पता लग रहा है कि पूरी पॉपुलेशन ही क्रिकेट खेलने चलेगी, ठीक, और उतने अच्छे प्लेयर नहीं मिल पाएंगे। तो इन्होंने क्या तय किया, और हां एक चीज और समझ लो, पहले ये आइलैंड क्या होते थे,
पूरे के पूरे आइलैंड किसी एक कॉलोनाइजर के पास होते थे। कॉलोनाइजर मतलब जैसे क्या, ब्रिटिश कॉलोनीज थी मान लो यहाँ पे, तो ब्रिटिश कॉलोनीज थी तो इन्हें इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही क्या होता था, स्लेव्स वगैरह की तरह रखे जाते थे इन्हें। तो ये लोग ब्रिटिश क्रिकेट खेलते थे तो बॉलर वगैरह बन जाते थे, बॉलिंग करते थे, बॉल उठा के देते थे, बॉल बॉय बन जाते थे, सारी चीजें करते थे। देखते देखते क्या होगा, मतलब इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको, सुनते चलो। तो ये क्रिकेट खेलने लगे और एक टाइम पीरियड था, ठीक है, जैसे 1950s से 1980s 90s तक देखोगे तो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम जो थी ना, वो सबके छक्के छुड़ा देती थी, आज भी बहुत मारती है, ठीक। तो उस तरह से क्या है, अगर आप देखोगे, चलो ये क्रिकेट में हम ज्यादा चले गए, अब फेडरलिज्म से अगर देखोगे तो यहां पे क्या है, यहां पे यूजुअली होता है क्या, इंडियन फेडरलिज्म देखा, जैसे आप देखोगे एक यूनियन है वो स्टेट से मिलकर बनी है। यहां का फेडरलिज्म क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड जो हैं वो मिलकर एक यूनियन बना रहे हैं, ठीक है। तो नो डाउट कमिंग टुगेदर फेडरेशन आपको देखने को मिल रहा है, स्टेट्स ज्यादा सॉवरेन है यहां पे। अगर आप होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म से कंपेयर करोगे तो स्टेट्स यहां पे क्या है, ज्यादा मजबूत है, सारी चीजें आपको वो देखने को मिलेगी, ठीक। अब इसका जरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखो और समझो, ठीक है। थोड़ा सा एक इंसाइट मिल गया ना कि वेस्ट इंडीज एक नेशन नहीं है, वो क्या है, वो आइलैंड ग्रुप्स जो कंट्रीज हैं, तो कंट्रीज के द्वारा मिलकर बनाया गया एक यूनियन है, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को एक लेवल पे रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो अब उसको आप पॉलिटिकल, जैसे आप यूनाइटेड नेशंस में देख लो, वो एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, उसके बाद में आप क्रिकेट टीम में देख रहे हो तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो वेस्ट इंडीज क्या है, वेस्ट इंडीज भी जिस तरह से इंडिया कॉलोनाइज था उसी तरह से कॉलोनाइज था, प्लांटेशन के लिए कॉलोनाइज किया गया था उसे, और अधिकतर इंडिया वगैरह से ही ले जाया जाता था लोगों को, वेस्ट इंडीज के जो आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो जैसे ट्रिनिडाड वगैरह में देखोगे आप, वेस्ट इंडीज की टीम में जैसे कौन है, सुनील नरेन है, सुना आपने, तो नाम ऐसे नहीं लगता कि इंडिया से ही गए होंगे, तो उनके पूर्वज इंडियंस ही थे, ठीक। उन्हें स्लेव बना के ले जाया गया था, ठीक है, स्लेव बना के वहां पे आपने 10th में जैसे चैप्टर 5 में पढ़ के भी आए हुए हिस्ट्री में, क्या इंडेंजर्ड लेबर की तरह उन्हें ले जाया जाता था, ठीक है। तो अब देखो क्या है, इन 1958 दी फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज केम इनटू बीइंग। 1958 में सारे ये आइलैंड नेशंस ने एक फेडरेशन बनाया अपना, ठीक है, और वो जो फेडरेशन बनाया तो उस फेडरेशन को फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज कहा जाता था, ठीक। फिर क्या होता है, इट हैड अ वीक सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या हो गया, सब मिलके, ऐसा रहता ना कि सारे लोग मिलके चलो हम एक यूनियन तो बना लेते हैं, लेकिन अब वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। इंडिया में जिस तरह से आपको दिख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट बताई गई है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है, सारे स्टेट्स को होल्ड करके रखी हुई है, वहां पे सब आ गए थे, सारे स्टेट्स मिल गए थे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पावरफुल थी नहीं, ठीक है। एंड द इकोनॉमी ऑफ ईच यूनिट वॉज इंडिपेंडेंट, और सबकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, हर स्टेट अपने अपने हिसाब से काम कर रहा था। बस उन्होंने सोचा क्या कि संगठन में शक्ति है तो सारे संगठित हो गए, सारे यूनाइटेड हो गए, ठीक है, एक बड़ा यूनियन दिखाने लगे अपने आप को। लेकिन ये जो उनका फेडरेशन बना था, ठीक, देखो ऐसे समझना, इंडिया में क्या है, आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि इंडिया में यूनियन है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये फेडरेशन, तो ये फेडरेशन शब्द अपने आप में स्टेट्स को ज्यादा वजन दे रहा है, ठीक है, यूनियन में सेंटर के पास ज्यादा वजन रहता है, ठीक। तो अब क्या होता है, ये फेडरेशन जो है, तो फेडरेशन ऑफ वेस्ट इंडीज जो साथ में आई थी, तो फॉर्मली क्या होता है, इट गॉट डिसॉल्व्ड इन 1962 आते आते क्या हो गया, वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है। फिर क्या होता है, बाद में मशक्कत चलती रहती है, और 1973 में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ चियागोरामास साइन किया जाती है, ठीक है। अब तो कहीं कहीं पे स्पेलिंग में जैसे आपकी बुक में आई लिखा है, कहीं पे आपको ए भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलते हैं, तो ट्रीटी ऑफ चियागोरामास जो साइन की गई थी, तो उसमें क्या हुआ था, तो 15 ऐसे आइलैंड नेशंस जो थे वो एक साथ आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तय किया कि हम एक यूनियन बनाएंगे, और यूनियन किस चीज के लिए बनाएंगे, देखो, तो उन्होंने तय किया कि ये इंडिपेंडेंट आइलैंड जो है, जो अपने आप में कंट्री है, ठीक है, दे एस्टैब्लिश जॉइंट अथॉरिटीज इन द फॉर्म ऑफ कॉमन लेजिस्लेचर, मतलब उन सबके लिए कॉमन लेजिस्लेचर होगा, एक बड़ा यूनियन बनाना चाह रहे हैं वो, जिसमें एक कॉमन लेजिस्लेचर होगा, सुप्रीम कोर्ट उनका सबका कॉमन होगा। उन्होंने बोला यार अलग अलग चलाने से एक्सपेंसेस अलग, तो छोटा देश, मुट्ठी भर पॉपुलेशन, उसमें क्यों पैसा खराब करें, और एक साथ बड़े रहेंगे, भाई संगठन में शक्ति है ना, तो उन्होंने बोला संगठित रहो, ठीक है, यूनाइटेड रहो, फायदे में रहेंगे। तो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया अपना, कॉमन करेंसी डेवलप कर लिए, होमवर्क वेस्ट इंडीज की करेंसी, ठीक है, एक और होमवर्क, क्या वेस्ट इंडीज की करेंसी आप पता करोगे, ठीक। एंड टू अ डिग्री कॉमन मार्केट नोन एज कैरिबियन कम्युनिटी, ठीक है। अब ये कैरिबियन कम्युनिटी जो है, तो कैरीकॉम सुना है आपने, कैरीमिनाटी नहीं, ठीक है, कौन, कैरीकॉम, ठीक है, ये कैरीकॉम बहुत इंटरनेशनली, मतलब एक ट्रेड यूनियन की तरह जाना जाता है, मार्केट जाना जाता है, इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, जो इस तरह के कैरिबियन आइलैंड्स की एक कम्युनिटी बनी है, तो ये कैरिबियन कम्युनिटी बनाई इन्होंने, ठीक। अब देखो क्या है, ये जो कैरिबियन कम्युनिटी है ना, तो यहां पे अब इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा आ गया समझो, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को अगर देखोगे तो इनके कॉमन एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं,
मतलब रोटेशनल बेसिस पे जितने भी यूनियंस, जितने भी स्टेट्स, 15 स्टेट्स इनिशियली इन्होंने कैरीकॉम बनाया था, तो अब क्या होता है रोटेशनल बेसिस पे कभी जो हेड बनने वाला है, पॉलिटिकल हेड, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो बनने वाला है, तो उनका कॉमन एग्जीक्यूटिव होते थे। तो आज मान लो क्या है, ट्रिनिडाड जो है, तो ट्रिनिडाड का जो एग्जीक्यूटिव हो वो पूरे कैरीकॉम, ये जो कैरिबियन कम्युनिटी, उसका एग्जीक्यूटिव बन गया। अगली बार में कोई और बन जाएगा, अगली बार में कोई और बन जाएगा, तो रोटेशनल बेसिस पे ऐसा चलता रहता है, ठीक है। एंड द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज, और फिर जो एग्जीक्यूटिव बॉडी बनती है जैसे काउंसिल बनता है, तो काउंसिल में क्या हो जाता है कि जितने भी मेंबर स्टेट हैं सब क्योंकि इंडिपेंडेंट नेशंस है ना, तो सारे इंडिपेंडेंट नेशंस के क्या आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव आ जाते हैं, वो एग्जीक्यूटिव मिलके काउंसिल बना लेते हैं। तो मिलजुल के क्या कर रहे हैं, बढ़िया काम चला रहे हैं अपना, ठीक है। एंड मेंबर्स ऑफ दीज आर दी मेंबर्स ऑफ दिस एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो बनती है कैरीकॉम की, कैरिबियन कम्युनिटी की, तो उसमें सारे स्टेट्स के क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इस तरह से क्या है, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव वे में एक ऐसा फेडरल स्ट्रक्चर बनाया है, एक ऐसा फेडरेशन बनाया है जो क्या कर रहा है, जो अपने आप को स्ट्रांग रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो क्या है कमिंग टुगेदर का एक एग्जांपल दर्शाता है कि ये सारे स्टेट्स एक साथ आके फिर उन्होंने क्या कर दिया, एक फेडरलिज्म के स्पिरिट को दर्शाया है, ठीक है। तो अब देखो ये कहानी हो गई खत्म, पैसे हो गए हजम। अब आपको यहां पे क्या देखना है, आपने वेस्ट इंडीज का पूरा फेडरल स्ट्रक्चर देख लिया, अब आपको लाइंस ड्रॉ आउट करना है, जो आपको बुक में नहीं दिया वो ड्रॉ आउट करना है। क्या अलग है यहां पे, क्या अलग है, तो इन्होंने फेडरलिज्म में स्ट्रेंथ ढूंढी है, समझ में आया। पावर शेयर करने से नहीं, इन्होंने पावर को कंट्रीब्यूट करके एक फेडरलिज्म बनाया जिससे वो अपने आप को स्ट्रांग दिखा सके, ठीक है। ये देखो क्या हो रहा है, दी यूनिट्स कुड नॉट नाइदर लिव टुगेदर एज वन कंट्री नॉर कैन लिव सेपरेटली। तो वो ऐसा नहीं कि सारे जो यूनिट्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग आइलैंड ग्रुप है, उन्होंने बोल दिया कि नहीं हम अपनी कह सकते हैं नेशनशिप को छोड़ रहे हैं। वो अपने इंडिपेंडेंट नेशन है, उनके पास इंडिपेंडेंस भी है, ठीक है, वो अलग अपना रह रहे हैं, बढ़िया साथ में मिलकर रहने को नहीं कह रहे हैं, बोल रहे कि आपका देश अलग हमारा देश अलग, लेकिन उन्होंने बोला कि ये सेपरेटरी लेने में क्या है, नुकसान भी है, तो वो यूनाइटेड भी रह रहा है। तो यहां पे वही कहानी बताई गई है। देखो जियोग्राफिकली भी अगर समझोगे तो ऐसे आइलैंड है, ठीक है, अलग अलग आइलैंड है। अब ये सारे एक देश बनने से रहे, ठीक, एक देश बनने से रहे। अब यहाँ पे पता क्या होता है, जैसे कि मामा का गांव यहाँ पे है, बच्चा यहाँ रहता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते भी आसानी से, कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहती है, वीजा वगैरह का भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। लेकिन जियोग्राफिकली देख लो, कल्चरली देख लो, ठीक है, कल्चर तो फिर भी मिलता है, लेकिन वो क्या है, एक नेशन नहीं है, सबका अपना इंडिपेंडेंट है। क्यूबा अलग देश है, ठीक है, जमाइका अलग देश है अपना, सारे देश क्या है, अलग अलग है। अब जमाइका का नाम आया तो एक चीज और बता देता हूं मैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, जमाइका जैसे अब यही क्या है, यही इसी तरह से आपको कनेक्ट करना है। मैंने पहले भी बताया कि एक चीज सुनते हो तो आपको वहां पे कनेक्ट करते आना चाहिए। जमाइका किस प्रकार के एथलीट्स के लिए जाना जाता है, ठीक है, किस प्रकार के एथलीट्स के लिए जाना जाता है, और कौन है एक प्रोमिनेंट एथलीट, तो मतलब उनका ओहदा इतना हो गया कि उनका देश उनके नाम से जाना जाता है। कमेंट सेक्शन में बताओगे आप मुझे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो फेडरल यूनिट्स हैं वेस्ट इंडीज के, दीज यूनिट्स कुड नाइदर लिव टुगेदर एज वन कम्युनिटी नॉर कैन दे लिव सेपरेटली, ठीक है। तो ये फेडरेशन जो है तो उनकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है, ठीक है। तो ये आपने क्या एक पॉजिटिव साइड देखा फेडरलिज्म का, लेकिन अगर ये बैलेंस ऑफ पावर सही नहीं रहता है तो फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म घातक भी साबित हो सकता है। घातक या फिर कह लो कि फेडरलिज्म की स्पिरिट जो रहती है, उसकी जो आत्मा जो रहती है, आत्मा मर जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो वो फेडरलिज्म की स्पिरिट अगर बैलेंस ऑफ पावर सही नहीं है तो खत्म भी हो जाती है। तो यही चीज हम नाइजीरिया के एग्जांपल से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नाइजीरिया के बारे में बताने वाला हूं, फेडरलिज्म ऑफ नाइजीरिया क्या है, वो किस तरह से काम करती है, पूरी चीजें ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। आशा करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई हैं। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जी हाँ, मजेदार बात है, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।